हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायोरेल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 5.6 सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं एक ब्रीफ रैपिड रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन प्रीवियस वीडियो। हमने पिछले वीडियो में कंसेप्ट ऑफ प्लियोट्रॉपी देखा। वहां पर हमने देखा कि एक जीन जो होता है वो एक जीन इट कैन कंट्रोल मोर देन वन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, मतलब कि उसमें एक से ज्यादा इफेक्ट एक जीन के हमें दिखाई देते हैं। मोर देन वन इफेक्ट can be controlled by a single gene, and that type of gene is called as pleiotropic gene, and that phenomenon is called as pleiotropy। और इसमें हमने देखा एग्जाम्पल ऑफ द डिसीज फिनिलकीटोन्यूरिया। यहां पर हमने देखा कि एक जो फिनिल एलानाइन हाइड्रोजाइलेज एक एंजाइम है, उसका प्रोड्यूसिंग जो जीन है उसमें अगर चेंज होता है, वो अगर म्यूटेट होता है, तो वो जो एंजाइम है जो कि प्रोटीन है वो बनना बंद हो जाएगा, या तो फिर बनेगा तो फिर वो नॉन फंक्शनल कॉपी में बनेगा। और इसके वजह से क्या होगा, वो जो स्टेप है फिनिल एलानाइन से लेकर टायरोसिन तक का, मतलब फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन फ्रॉम फिनिल एलानाइन यूजिंग दैट पर्टिकुलर एंजाइम विल नॉट गेट प्रोसीड, और फिनिल एलानाइन वहां पर ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, फिर उसका कन्वर्जन फिनिल पायरुवेट में होगा, फिर फिनिल एसिटेट, फिनिल लैक्टेट, ये दूसरे अल्टरनेटिव पाथवेज टू वो ये प्रोड्यूस करेगा, और फिर ब्लड में वो जो फिनिल पायरुवेट है और फिनिल एलानाइन वो जमा होगा और यूरिन के साथ भी वो पास होगा। तो इसमें इसी को कहते हैं फिनिल कीटोन यूरिया। तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है बेटा, मेंटल रिटार्डेशन, स्किन पिगमेंटेशन, रिडक्शन इन हेयर। सो देखो ये तीन तो फिनोटाइपिक इफेक्ट हो गए, प्लस वो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम इज स्टॉप। सो दिस जीन कंट्रोल मोर देन वन इफेक्ट। ओके, तो दैट इज द ब्रीफ ऑफ प्लियोट्रॉपी। इसमें हम लोग देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या देखेंगे बेटा, इसमें हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ मेथड बाय विच डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इज एस्टेब्लिश्ड। मतलब कि मेल और फीमेल इसके बीच में का डिफरेंस, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, और द मेथड which establishes the difference between male and female, that process or that method is called as sex determination। हम सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसका जो कोई भी प्रोसेस होता है जिससे वी कैन डिफरेंशिएट कि ये मेल है, ये आदमी है, ये औरत है, ये मेल है, ये फीमेल है, और उसका डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसका जो स्टोरी है बेटा वो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें हमने देखा कि पहले साइंटिस्ट ने बहुत सारा वर्क किया, लेकिन इट वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग। इसमें उन्होंने मोस्टली जो वर्क किया इनिशियल लेवल में, वो वर्क किया था बेटा इंसेक्ट्स में। किस पे किया था, इंसेक्ट्स। ओके, तो इंसेक्ट्स में उन्होंने जो है वर्क किया। इसमें एक जो साइंटिस्ट थे हेनकिंग्स, क्या था बेटा उनका नाम, उनका नाम था हेनकिंग्स। तो उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर मटेरियल ऑब्जर्व किया। क्या किया बेटा, न्यूक्लियर मटेरियल ऑब्जर्व किया। किसमें ऑब्जर्व किया बेटा, इन सर्टन इंसेक्ट। किस प्रोसेस में क्या स्टडी कर रहे थे वो बेटा, एक प्रोसेस वो स्टडी कर रहे थे, वो प्रोसेस का नाम था स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम था बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है बेटा, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो
वो प्रोसेस जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, पर्टिकुलर एक बॉडी उनको दिखाई दी, एक बॉडी उनको दिखाई दी जिनको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। क्या नाम दिया बेटा? एक्स बॉडी। एक्स बॉडी ये उनको दिखाई दी। ये कहां पर दिखाई गई? उन्होंने दो चीजें ऑब्जर्व की। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि 50% ऑफ द स्पर्म्स, 50% ऑफ द स्पर्म्स विल हैव दैट एक्स बॉडी। ओके, मतलब 50% जो स्पर्म्स है उनमें एक्स बॉडी जा रहा है, और 50% में दूसरा केस में क्या है, तो 50% विल नॉट गेट, 50% ऑफ द स्पर्म्स विल नॉट नॉट गेटिंग एक्स बॉडी। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया बेटा? उन्होंने प्रोसेस ऑब्जर्व किया। कौन सा प्रोसेस ऑब्जर्व किया? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ऑब्जर्व किया। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में उनको ऐसा दिखा कि यहाँ पर हाफ ऑफ द स्पर्म विल आर गेटिंग सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर यू कैन से, जिसे न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उसमें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया, और उसमें देखा कि हाफ ऑफ द स्पर्म आर गेटिंग द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड हाफ ऑफ द स्पर्म आर नॉट गेटिंग। ओके, तो जो स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया उसे नाम दिया उन्होंने एक्स बॉडी। He called that Hankins called that structure X body, but later on the different scientists observed, different scientists studied that X body is nothing but your X chromosome. It was a chromosome, and Hankin called it as a X body, therefore they given the name as a X chromosome. Okay, तो ये तो था थोड़ा हिस्ट्री वाला पार्ट। अभी हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, ये मैं अभी इरेज कर देता हूं थोड़ा सा। ओके, तो ये तो हो गया हिस्ट्री का पार्ट, जिसमें हमने देखा कि हेंकिंग्स ने कैसे स्ट्रक्चर स्टडी किया और कैसे ऑब्जर्व किया स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में कर्टन इंसेक्ट्स में। उनको क्या दिखा, उन्होंने क्या नाम दिया, एक्स बॉडी, और बाद में वो पता चला कि वो एक्स बॉडी इज नथिंग बट द एक्स क्रोमोसोम्स। तो मतलब कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम क्या है, ये पहले जानना हमको जरूरी है। तो अभी ये देखेंगे हम लोग क्रोमोसोम्स के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्स, टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें पहला जो है वो है सेक्स क्रोमोसोम। कुठला? सेक्स क्रोमोसोम्स। So what are sex chromosomes? Sex chromosomes are the chromosomes which determine the sex of individual. Sex chromosomes are determine the sex of the individual। मतलब कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम का एक पेयर हो सकता है या सिंगल क्रोमोसोम हो सकता है। तो ये जो क्रोमोसोम है, आइदर एक क्रोमोसोम है या क्रोमोसोम का पेयर है, इट इज द क्रोमोसोम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये मेल होगा या फीमेल होगा, ये जो डिसाइड करने का जो काम है ये क्रोमोसोम्स करते हैं। इसके लिए इन क्रोमोसोम्स को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, या इसको और एक नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, उसको कहते हैं एलोसोम्स। क्या कहते हैं बेटा? एलोसोम्स। तो एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स आर क्या होते हैं? द क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये मेल होगा, ये नर होगा,
या फीमेल होगा, मादी होगा, ये जो डिसाइड करने का काम है बेटा, ये कौन करते हैं? ये सेक्स क्रोमोसोम्स करते हैं। दूसरे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दो टाइप के क्रोमोसोम्स हम देख रहे हैं। दूसरे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स, दूसरा जो क्रोमोसोम्स होता है बेटा वो होता है ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स आर द क्रोमोसोम्स other than सेक्स क्रोमोसोम्स। मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑटोसोम्स। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स। ओके, तो ये तो हो गया बेटा आपका क्रोमोसोम्स। हमने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है। के बाद में हमने जो अर्ली स्टेजेस में जो रिसर्च चला उसमें से एक नाम निकल करके आया हेंकिंग्स, जिन्होंने 1891 में एक्स बॉडी कहा था एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को, जो कि बाद में निकला था एक्स क्रोमोसोम, जिसे बाद में कहा गया था एक्स क्रोमोसोम। उसके बाद में हमने देखा कि क्रोमोसोम्स, ये जो इंसेक्ट्स में ये जो स्टडी हुआ क्रोमोसोम्स, तो इसके वजह से ये थोड़ी इस बात की पुष्टि होने लगी कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम्स या गैमेट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट यहाँ पर अराइज हुआ। क्रोमोसोमल और गैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन में तो पहले ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस थे कि ये करो तो लड़का होगा, ये खाओ तो लड़का होगा या लड़की होगी। ये अभी भी चल रहा है अभी हमारे इस करंट इरा में, लेकिन ये बहुत साइंटिफिकली टोटली रॉन्ग है। हम लोग आगे जानने भी वाले हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर आज भी जो ट्रेडिशंस है उसके लिए कभी कभी जो फीमेल होती है उसको ही यहाँ पर दोषी ठहराया जाता है। तो ये सारा कंप्लीटली रॉन्ग है। यहाँ पर जो साइंटिफिक वे है उसमें क्लियरली हमको पता चलता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके, तो ये भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको अभी पढ़ना है टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें से पहले हम लोग पढ़ेंगे XX XO टाइप। यहाँ पर मैं एक स्लाइड आगे लेके चलता हूँ। XX XO टाइप यहाँ पर आई थिंक दिया नहीं है एग्जाम्पल आपके बुक में, सिर्फ ए में हमको ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल दिया है और ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल दिया है, और बी में ए एंड बी में सेम ही है सेक्स डिटर्मिनेशन, और जो सी है उसमें हमको बर्ड्स का दो। तो पहले हम लोग देखते हैं XX XO टाइप ऑफ जो है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो बेटा पहला जो टाइप है फर्स्ट टाइप है आपका XX और XO। ओके, अभी देखो XX और XO टाइप में क्या होता है बेटा, XX XO टाइप में होता है कि यहाँ पर जो है फीमेल और मेल, इनमें से जो फीमेल होती है उसमें क्या होती है बेटा, ऑटोसोम्स होते हैं प्लस सेक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन वो ऑटोसोम कैसे होते हैं, वो होते हैं डिप्लॉयड स्टेट में 2A, और जो फीमेल होती है उसमें होते हैं 2 सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज द 2X क्रोमोसोम। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये होता है फीमेल का। और मेल में क्या होता है बेटा, मेल में क्या होता है, ओनली 2 ऑटोसोम्स प्लस 1 कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम। ओके, 1 कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम। और दूसरा ये जो O लिखा है इसका मतलब कि क्या, यहाँ पर जो सेकंड X क्रोमोसोम है, सेकंड X क्रोमोसोम इज एब्सेंट। ओके, सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेटा ग्रॉसऑफर्स, कॉकरोच और राउंडवर्म। इसमें क्या होता है बेटा,
फीमेल जो होता है, फीमेल होता है होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक मतलब क्या? वो एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगी, जिसमें कि क्या होगा, ऑटोसोम्स का एक सेट होगा और एक्स क्रोमोसोम का एक, ये हो गया बेटा एक गैमेट। ओके, अगर हम देखेंगे तो दूसरा इसमें ये एक गैमेट हो गया, और अगर हम दूसरा देखेंगे तो दूसरा भी क्या होगा बेटा, दूसरा भी सेम ही होगा, एक ऑटोसोम होगा और एक्स, एक जो होगा वो एक्स क्रोमोसोम होगा। तो ये और ये दोनों की दोनों क्या है, सेम गैमेट है, सेम गैमेट। ओके, देयरफॉर दिस female in the first type of sex determination is called as homogametic। homogametic। दूसरा जो मेल है, इसमें क्या होता है बेटा, मेल जो होता है वो होता है हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक, ओके। हेटेरोगैमेटिक मतलब कि क्या बेटा, इसमें देखो आप, इसमें अगर गैमेट्स होंगे तो क्या होगा, एक में ए होगा ऑटोसोम प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरे में क्या होगा बेटा, ऑटोसोम होगा और दूसरे में कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तो ये गैमेट अलग हो गया और ये गैमेट अलग हो गया, ये डिफरेंट गैमेट्स है। क्या है बेटा, डिफरेंट गैमेट्स। तो ये जो केस हो गया, ये हो गया बेटा हेट्रोगैमेटिक। तो ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, जिसमें कि फीमेल्स आर विथ ऑटोसोम्स प्लस 2 एक्स क्रोमोसोम्स, ओके, और मेल मेल जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम, ओनली वन कॉपी इज देयर, अनदर कॉपी इज एब्सेंट। तो उसमें क्या होगा बेटा, फीमेल जो है एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मेल जो है वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करेगा। इसे कहते हैं फीमेल्स होमोगैमेटिक एंड मेल्स हेट्रोगैमेटिक। ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि है एक्स 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 ओ। ओके, जिसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना है बेटा आपको, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, आपके बुक में सिर्फ यही एग्जाम्पल दिया है, तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। क्रॉस ऑफर्स, लेकिन उसके साथ में कॉकरोच हो गया, राउंड वर्म हो गया, ये भी एक्स 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 ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है एक्स 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 वाई। अभी ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, मैं इरेज कर देता हूं। दूसरा जो है ये है एक्स 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 वाई। दूसरा जो है वो कौन सा है बेटा, दूसरा जो है वो है एक्स 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 वाई टाइप। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल, एक फेमस एग्जाम्पल जो कि हमारा एग्जाम्पल है, वो है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिला। ओके, अभी देखो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम लोग देखें तो जो फीमेल है, फीमेल, ओके, और दूसरा एक है मेल। इसमें फीमेल में क्या होता है बेटा, 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, ओके, प्लस 2 एक्स क्रोमोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है फीमेल का, और इसमें जो होता है मेल में 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। ये जो होता है वो होता है बेटा मेल का। मतलब कि अगर हम ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लेते हैं तो ह्यूमन बींग में कितना होता है बेटा, हमको पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें से 22 पेयर्स 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स, और जो एक पेयर होती है, 1 पेयर, वो पेयर होती है सेक्स क्रोमोसोम की। सेक्स क्रोमोसोम जो कि हो सकती है, आइदर ये हो सकती है एक्स एक्स या फिर ये हो सकती है एक्स वाई। अगर एक्स एक्स रहा तो जो इंडिविजुअल वहां से प्रोड्यूस होगा वो होगा आपकी फीमेल,
अगर एक्स वाई रहा तो वो होगा मेल। ओके, तो इनमें क्या होता है बेटा, देखो एक्स एक्स और एक्स वाई में क्या होता है, अगेन यहाँ पर ये जो फीमेल है ये क्या करेगी, ये सेम काइंड ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, सेम काइंड ऑफ गैमेट्स, जिसमें कि ऑटोसोम का सिंगल सेट होगा और एक एक्स क्रोमोसोम होगा। ओके, ये एक होगा और दूसरा भी क्या होगा, सेम ही होगा। सेम में क्या होगा, ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, मतलब कि ये एक गैमेट हो गया और ये दूसरा, दोनों की दोनों गैमेट्स कैसे है, सेम गैमेट्स है बेटा। और सेम गैमेट्स होने के वजह से ये जो फीमेल है वो फीमेल कैसी है, ह्यूमन बीइंग में भी और ड्रोसोफिला में भी। ये जो फीमेल है, ये फीमेल क्या है बेटा, ये है होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक। ओके, लेकिन इसके अपोजिट हम देखते हैं केस मेल में। यहाँ पर क्या होता है, एक ऑटोसोम होगा और एक एक्स क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा, एक गैमेट प्रोड्यूस होगा और दूसरा जो है ऑटोसोम प्लस दूसरा गैमेट प्रोड्यूस होगा वाई के साथ। तो ये जो गैमेट्स है ये कैसे गैमेट्स है, डिफरेंट गैमेट्स है, डिफरेंट गैमेट्स। देयरफॉर द मेल्स हियर आर हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक। तो देखो बेटा, ड्रोसोफिला हो गया या फिर ह्यूमन बींग्स हो गया, इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कौन से टाइप में होता है, एक्स 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 वाई टाइप में होता है, जिसमें कि जो ह्यूमन फीमेल होती है या ड्रोसोफिला की फीमेल होती है वो होमोगैमेटिक होती है, वो तो सिर्फ एक और एक टाइप का ही गैमेट प्रोड्यूस करती है। लेकिन यहाँ पर जो मेल्स होते हैं वो होते हैं हेटेरोगैमेटिक, मतलब कि हाफ ऑफ द स्पर्म विथ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, हाफ ऑफ द स्पर्म विथ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। जो मेल में जो एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग जो गैमेट होता है, ये मैंने बोला, इसको हम कह सकते हैं मेल में गाइनोस्पर्म। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, गाइनोस्पर्म। और ये जो होता है ये गैमेट, इसे कहते हैं एंड्रोस्पर्म। तो फीमेल में तो सिर्फ सभी इसी प्रकार के जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, लेकिन मेल में कुछ जो होंगे वो गाइनोस्पर्म होंगे, कुछ जो होंगे वो एंड्रोस्पर्म होंगे। तो इसमें बच्चों अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो वो भी मेल होता है ह्यूमन बीइंग के केस में, वो भी डायरेक्टली नहीं, वो भी इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो कोई भी नहीं होता है, वो तो रैंडम इवेंट होता है कि मेल वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा या एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। ये तो कंप्लीटली प्योर रैंडम इवेंट होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये किसी के हाथ में है कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन उसमें भी अगर कोई हमको पूछे कि कोई इनडायरेक्टली अगर कोई रिस्पॉन्सिबल होता होगा तो वो होता है मेल, ना कि फीमेल। फीमेल का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। ओके, तो ये तो हो गया बेटा दूसरा टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो है एक्स 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 वाई टाइप, जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिला। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ये रेस कर देता हूं मैं। तीसरा जो टाइप है बेटा, तीसरा टाइप है जेड 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 डब्ल्यू। तीसरा जो टाइप है, देखो ये इसमें भी दिया हुआ है, ये जो है एक्स एक्स, ये एक्स वाई। एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, वाई क्रोमोसोम जो होता है वो थोड़ा शॉर्ट और थोड़ा बेंट होता है, ये आपने देखा भी होगा। में देखो, ये जो वाई क्रोमोसोम है ये थोड़ा शॉर्ट है और बेंट है। ये इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये एक्स क्रोमोसोम है या फिर वाई क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है। ओके, ये तो मेल का हो गया बेटा। इसमें हमने देखा एक्स 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 वाई टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन जो दिया हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंस बोथ इन ह्यूमन एंड इन ड्रोसोफिला। फीमेल हैज अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। हमने देखा कि ये होमोगैमेटिक होती है फीमेल, एंड मेल जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक। ए एग्जाम्पल और बी एग्जाम्पल
जो अभी हमने देखा, जिसमें मेल जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है एंड फीमेल जो होती है वो हेट्रो होमोगैमेटिक होती है, फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटिक होती है। ये दो एग्जाम्पल हमने देखा। उसके पहले हमने एक्स एक्स एक्सओ देखा जिसमें कि ग्रॉसऑफर का एग्जाम्पल देखा। अभी हम लोग देखने वाले हैं तीसरा एग्जाम्पल, वो जो है जेड 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 डब्ल्यू जेड जेड। अब तक के हमने जो दो केसेस देखे, ठीक है, जिसमें कि हमने देखा एक्स 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 ओ, ओके, और दूसरा देखा हमने एक्स 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 वाई। इन दोनों में क्या था बेटा, जो फीमेल थी, फीमेल 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 वाज होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक, ओके। और जो मेल था इस केस में, जो मेल था, मेल वो था इसमें भी और इसमें भी। इसका एग्जांपल हमने देखा ग्रॉसऑफर, का एग्जांपल हमने देखा ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला। इसमें जो मेल था वो थे हेटेरोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक का मीनिंग में भी हेटेरोगैमेटिक, मतलब कि ये जो दोनों केसेस है इसमें फीमेल जो होती है बेटा वो होमोगैमेटिक होती है और मेल जो होते हैं बेटा वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं। लेकिन ये जो तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है इसमें कंडीशन जो है वो अपोजिट हो गई है बेटा। यहाँ कंडीशन क्या हो गई है, इसे हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देंगे, इससे आपको और समझने में आसानी होगी। तो हम लोग ये इरेज कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जो होता है यहाँ पर सिर्फ टर्मिनोलॉजी है बेटा वो चेंज है। इसमें देखो जेड जेड और जेड डब्ल्यू, इसमें क्या होता है ऑटोजोम, ये जो जीनोटाइप को सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है ये होता है फीमेल में, ओके, ये होता है फीमेल में, ओके। और ये जो होता है ये होता है मेल में। यहाँ पर मेल जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक। मतलब कि क्या ये कौन से प्रोड्यूस करेंगे, ये तो एक ऑटोजोम का सेट और एक जेड वाला, दूसरा भी कैसा प्रोड्यूस करेंगे ऑटोजोम का सेट और एक जेड वाला। मतलब कि दोनों की दोनों गैमेट्स क्या होगी, गैमेट्स विल बी सेम, गैमेट्स विल बी सेम। बट इन केस ऑफ फीमेल इट विल प्रोड्यूस ऑटोजोम का एक सेट प्लस एक गैमेट में जाएगा जेड प्लस दूसरे में जाएगा ऑटोसोम का एक सेट और एक गैमेट में जाएगा डब्ल्यू। तो इसमें क्या होगा, गैमेट्स आर डिफरेंट, गैमेट्स आर डिफरेंट। तो ये गैमेट्स आर डिफरेंट, इसके वजह से इसको क्या होगा, इसे कह सकते हैं हम हेटेरो हेटेरोगैमेटिक। तो इसमें देखो बेटा, इसमें जो है वो कंडीशन, जो पहले दो कंडीशन हमने देखा एक्स एक्स और एक्स ओ एंड एक्स एक्स और एक्स वाई, इसमें फीमेल जो थी वो होमोगैमेटिक थी, वो एक ही टाइप का गैमेट्स प्रोड्यूस करती थी। लेकिन लेकिन ये जो थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या है, फीमेल जो है वो क्या हो गई आपकी हेटेरोगैमेटिक हो गई, वो दो टाइप का गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। और इसमें जो है यहाँ पर जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सेम काइंड ऑफ गैमेट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। इसका जो एग्जाम्पल है बेटा वो है बर्ड्स, बर्ड्स और सर्टन एंड सम रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, ओके। तो इसमें देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर तीसरे में। तो बेटा इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज है बेटा, यहाँ पर एक्स 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 वाई की जगह पर क्या लिया हुआ है उन्होंने जेड जेड और जेड डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जो फीमेल है यहाँ पर हेन दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको मेल दिखाई दे रहा है कॉक। तो इसमें देखिए फीमेल जो होती है वो क्या होती है हेट्रोगैमेटिक होती है और मेल जो होता है वो क्या होता है होमोगैमेटिक होता है। ये तीन एग्जाम्पल आपके इसमें
दिए हुए हैं। तो ये याद रखो बेटा कि इसका जो एग्जाम्पल है वो बर्ड्स और सम रेप्टाइल्स, जिसमें कि हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसका जो केस है वो अपोजिट है पहले दो केसेस में से, जहां पर फीमेल पहले दो केसेस में होमोगैमेटिक थी और मेल हेट्रोगैमेटिक था। लेकिन इसमें जिसका एग्जाम्पल बर्ड्स और सम रेप्टाइल्स है, जिसमें कि क्या है कि फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, वो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करती है, और मेल जो है वो होमोगैमेटिक होते हैं। ओके, ये तीन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के बुक्स में यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जो एक है ये एडिशनल एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो थोड़ा सा देख लेंगे सिर्फ जेड ओ एंड जेड जेड। इसमें भी क्या होता है बेटा, जैसे हमने देखा कि एक्स 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 ओ जैसे केस था, वैसे ही ये केस है जिसमें कि एक जो क्रोमोसोम का सेट है जिसमें सिर्फ एक सिंगल कॉपी होती है जेड क्रोमोसोम की, और एक में क्या होता है दो कॉपीज होती है। लेकिन यहाँ पर अगेन बात ध्यान में आपको रखना ये है कि इसमें जो मेल है, मेल में ये दोनों सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल में जो होता है बेटा, फीमेल सॉरी ये मेल हो गया, ये मेल हो गया, और फीमेल में जो है बेटा, फीमेल में क्या होता है एक जो है जिसमें जेड ऑटोजोम प्लस एक सेट जेड होगा, और दूसरे में क्या होगा ऑटोजोम प्लस कोई भी यहाँ पर जेड क्रोमोजोम नहीं होगा, ओ होगा। लेकिन जो मेल है यहाँ पर दोनों के दोनों ऑटोजोम प्लस जेड एंड ऑटोजोम प्लस जेड, मतलब सेम काइंड ऑफ गैमेट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए रखिए, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ, तो प्रोबेबली चांस बहुत ही कम है कि ये नीट में पूछा जाएगा। ओके, इसका जो एग्जाम्पल है वो है बटरफ्लाईज और मॉथ। बेटा हमने क्या देखा, हमने देखा द मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या होता है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन? इट इज द मेथड बाय विच डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स आर एस्टेब्लिश्ड। हमने देखा पहले हैंकिंग्स का वर्क, जो स्पर्मेटोजेनेसिस उन्होंने ऑब्जर्व किया सर्टेन इंसेक्ट्स में, वहां पर उनको एक बॉडी दिखा, एक स्ट्रक्चर दिखा, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जिसको उन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी, जो कि आगे जाके उनको डिफरेंट साइंटिस्ट ने नाम दिया एक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स बेटा दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, दूसरे होते हैं ऑटोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ऑटोसोम्स वो अदर बॉडी कैरेक्टर्स जो होते हैं सोमैटिक सेल्स में सभी पाए जाते हैं, लेकिन अदर जो बॉडी कैरेक्टर्स है वो डिटरमाइन करते हैं ऑटोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम पर्टिकुलरली सेक्स डिटरमिनेशन के लिए यूज होता है। तो सेक्स डिटरमिनेशन में पहले हमने देखा एक्स एक्स एक्सओ का एग्जांपल ग्रॉसहॉफर, कॉकरोच, राउंडवर्म्स। दूसरा देखा एक्स 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 वाई जिसका एक एग्जांपल है हमारा ह्यूमन बींग और ड्रोसोफिला। थर्ड जो है जेड 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 डब्ल्यू जिसका एग्जांपल है बर्ड्स एंड सम बटरफ्लाईज। और लास्ट में जेड ओ जेड जेड जिसका एग्जांपल है बटरफ्लाईज और मॉथ। सॉरी बर्ड्स एंड सम रेप्टाइल्स जो एग्जांपल है वो जेड 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 डब्ल्यू का है। एक और सेक्स डिटर्मिनेशन है वो है जेड हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन जिसका एग्जांपल है हनी बी, वो हम लोग अलग से देखेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं वीडियो, तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए। आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जरूर आपको इसका आंसर दूंगा। और प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।